जय सिया राम सभी को। क्या आप जानते हैं कि मिथिला राज्य में शिव धनुष कैसे आया था? क्या आप जानते हैं कि मिथिला जाते हुए राम जी ने कौन सी नदी के किनारे विश्राम किया था? आइए यह सब आज की कहानी में सुनते हैं। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 31 की कहानी सुनाएंगे। तो अभी तक हमने सुना कि राम जी ने और लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न डालने वाले सुबाहु राक्षस को और मारीच को मार गिराया। तो उसके बाद जब अगला दिन प्रारंभ होता है तो राम जी और लक्ष्मण जी अपना नित्य पूजा करके महर्षि विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे मुनिवर, आप हमें बताएं कि हमारे लिए अब क्या आज्ञा है। तो विश्वामित्र जी उनसे कहते हैं कि हे राम, अब हम मिथिला जाएंगे। वहां पर राजा जनक बहुत ही बड़ा धर्म यज्ञ करवा रहे हैं और आपको हमारे साथ वहां चलना चाहिए। वहां पर मैं अपने सभी ऋषियों के साथ जा रहा हूं। वहां पर एक बहुत ही सुंदर धनुष है, वो तुम्हें देखना चाहिए। यह धनुष जनक को अपने पूर्वजों से मिला था। उनके पूर्वजों ने शिव जी की बहुत बड़ी तपस्या की थी और फिर सभी देवताओं ने खुश होकर भगवान शिव के साथ उनको यह धनुष दिया था। यह धनुष कितना भारी है इसका कोई मापतोल ही नहीं है और दिखने में अत्यंत सुंदर है। जहां से इसे पकड़ा जाता है उस जगह की तो शोभा देखने वाली है और देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व कोई भी आज तक इस पे प्रतंचा भी नहीं चढ़ा पाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ मिथिला चलें और इस धनुष के दर्शन करें और साथ में राजा जनक के तपस्या में भाग लें, उस यज्ञ में भाग लें जो धर्म के काम के लिए राजा जनक करवा रहे हैं। और यह सब होने के बाद सभी ऋषि मुनि उस आश्रम से चलने के लिए तैयार होते हैं और विश्वामित्र जी वहां वन देवता से प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं अपना यज्ञ पूरा कर यहाँ से इस सिद्ध आश्रम से जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो। और यह कहकर विश्वामित्र जी उस आश्रम से चलते हैं और उनके पीछे पीछे सभी ऋषि मुनि राम जी, लक्ष्मण जी के साथ वहां से चलते हैं। उनके पीछे पीछे चलने वाले गाड़ियों की संख्या 100 हो जाती है। जब सभी ऋषि मुनि वहां से जा रहे होते हैं तो सभी पशु पक्षी भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब चलते चलते बहुत समय हो जाता है तो विश्वामित्र जी सभी पशु पक्षियों को वन में वापस जाने के लिए बोलते हैं और आगे का रास्ता नापते हैं। जब चलते चलते संध्या हो जाती है और वो सब सोनभद्र नदी के समीप पहुंच जाते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं आज हम यहीं पर अपनी रात बिताएंगे और सभी वहां पर विश्राम करते हैं। जब सब वहां पर विश्राम कर रहे होते हैं, पूजा पाठ के बाद, स्नान करने के बाद, तो राम जी विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जहाँ पर हम विश्राम कर रहे हैं ये तो बहुत सुंदर वन है, इस वन की जो कहानी है आप हमें बताएं। तो विश्वामित्र जी राम जी, लक्ष्मण जी और सभी ऋषि मुनियों को वहाँ की कहानी बताना आरंभ करते हैं और इस प्रकार से आज का अध्याय संपन्न होता है। हम हर रोज आपके सामने वाल्मीकि रामायण की कहानियां लेकर आ रहे हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फॉलो करवाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वाल्मीकि रामायण की कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आप सब लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मन्नू की ज़बानी। जय सिया राम सभी को।